दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद आज पहला दिन है सप्ताह का और आप देख सकते हो कि बाजार में हाहाकार मचा है। सभी जगह पे भारी भरकम बिकवाली हो रही है। किसी भी सेक्टर में कहीं कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। तो इतनी भारी गिरावट हो क्यों रही है आखिर? क्यों बाजार संभल नहीं पा रहा है और लगातार गिर रहा है? ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? मार्केट एक्सपर्ट क्या करे बाजार को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये जो बड़ी गिरावट है उसके पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। और इस गिरते बाजार में भी कुछ मार्केट एक्सपर्ट की ये राय निकल के आ रही है कि जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो वो किस तरह से इस बाज़ार में निवेश कर सकते हैं उसकी पूरी रणनीति बताई गई है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम खुलासा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय बाजार फिर से शानदार तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कौन से सेक्टर है जहाँ पे इस समय निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 78,354 के स्तर पे, जहाँ पे 1,369 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट यानी 1.72% गिर चुका है BSE सेंसेक्स। अब आप देख रहे हो कि जो एक समय सेंसेक्स 86,000 तक पहुंच चुका था वो 78,000 पर आ चुका है और ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो ये गिरावट करीब 8,000 पॉइंट की, जो बहुत बड़ी और जिससे लोगों का पोर्टफोलियो ज़बरदस्त पिट गया है। वैसे आप देख सकते हो कि बाज़ार की शुरुआत आज सुबह बिल्कुल फ्लैट हुई थी। यहाँ पे क्लोजिंग जो थी लगभग उसी के आसपास हुई, लेकिन उसके बाद में एक तरफा गिरावट का माहौल बना और आप देख सकते हो कि बाज़ार गिरावट लगातार बढ़ी रही है। अब यहाँ पे अगर हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स की बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये गिरावट सभी जगह पे है। निफ्टी 50 की बात करें तो इस समय 23,859 के स्तर पर, जहाँ पे 1.83% की गिरावट है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में उससे भी ज़्यादा करीब 2.06% की गिरावट है। निफ्टी 100 में भी 1.85% की गिरावट है। तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी के बड़े इंडेक्स में दिखाई देगी। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 1.23% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.53% की गिरावट है। तो ये देखो कि बड़े इंडेक्स के मुकाबले मिड कैप में हल्की सी गिरावट आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जितनी गिरावट उतनी बड़े स्टॉक में उतनी नहीं है मिड कैप में, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप में पिटाई ज़बरदस्त है। करीब 2.33% की गिरावट है, यानी स्मॉल कैप की आज पिटाई हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 2.38% की गिरावट। तो जो सबसे ज़्यादा गिरावट है वो स्मॉल कैप के अंदर है, उसके बाद में निफ्टी के बड़े इंडेक्स और उसके बाद में मिड कैप में। थोड़े से आज मिड कैप है जो थोड़े उसके मुकाबले दूने बड़े इंडेक्स और स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा ठीक करते हुए दिखा देंगे, लेकिन इस समय इंडिया VX 8.99 पर है, जो इशारा कर रहा है कि बाजार में दबाव अभी भी बना हुआ है ज़बरदस्त। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो जो सबसे बड़ी गिरावट है वो निफ्टी मीडिया में 3.19% की ज़बरदस्त गिरावट। उसके बाद अगर आपको कहीं गिरावट दिखाई देगी तो वो है निफ्टी रियलिटी में 2.74% की गिरावट और यहाँ पे निफ्टी मेटल में भी 2.63% की गिरावट है। निफ्टी PSU बैंक में भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट है, करीब 2.15% की गिरावट है। और यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो लगभग सभी इंडेक्स में जो गिरावट का माहौल बना हुआ, निफ्टी ऑटो में भी 1.95% की गिरावट है। तो कोई इंडेक्स बच नहीं पाया, सभी जगह पे गिरावट का माहौल है। और ये गिरावट आप देखें तो हर इंडेक्स में 1% से ऊपर ही है, सिर्फ निफ्टी IT को छोड़ के, जहाँ पे 0.92% की गिरावट है। बाकी सभी के सभी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो गिरावट 1% से लेकर 1.5% 2% के आसपास की है। तो ये जो गिरावट है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 5 नवंबर को यानी कल अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है राष्ट्रपति का, और इस बीच में कमला हैरिसन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कड़ी टक्कर को लेकर निवेशक आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित है, जिस कारण मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है। 7 नवंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक भी भारतीय बाजार पर आशंकाओं को बढ़ा रही है। ओपेक प्लस द्वारा रविवार को यह घोषणा किए जाने के बाद कि वह कमजोर मांग और समूह के बाहर बढ़ती आपूर्ति के कारण दिसंबर में उत्पादन में वृद्धि की योजना को 1 महीने के लिए टाल देगा। इससे तेल के जो दाम है उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, जिस कारण रिलायंस जैसे शेयरों में गिरावट शुरू हुई और जो हैवी वेट शेयर है उनमें गिरावट की वजह से बाजार का मूड बिगड़ गया। अभी फिलहाल जो तिमाही के नतीजे वो भी उतने कोई खास नहीं है, उससे भी निवेशकों का मूड बिगड़ा। और सबसे जो बड़ी बात है US बॉन्ड यील्ड
सोमवार के शुरुआती कारोबार में ही देखें तो अमेरिकी बाजार 10 ईयर ट्रेजरी 232 बेसिस पॉइंट की बढ़त के साथ 4.38% पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी 2 ईयर ट्रेजरी 84 बेसिस पॉइंट की बढ़त के साथ 4.20% पर पहुंच गया। तो ये भी एक बाजार के लिए निगेटिव सिग्नल है बड़ा। इसके अलावा FIDI का एक्शन, तो FI बाजार में लगातार बिकवाल बने। अक्टूबर में उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है, कोरोना का भी रिकॉर्ड तोड़ा, और इस बार भी नवंबर महीने में भी अगर आप देखें तो वो बिकवाल ही है। उन्होंने 1 नवंबर को करीब 211.93 करोड़ के शेयर बेच दिए। बाजार को सपोर्ट मिल रहा है तो वह है हमारे बड़े घरेलू जो निवेशक है DI 3.77 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है, लेकिन फिर भी बाजार रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि FI ने 2,99,260 करोड़ की खरीदारी की है अक्टूबर मंथ में, लेकिन सामने 4,13,706 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,14,445 करोड़ का है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई है अक्टूबर मंथ पे, और ये कोरोना काल से भी ज़्यादा है, और इसी वजह से बाजार है जो इस समय नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो कच्चे तेलों की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है। इजराइल पर ईरानी अटैक की आशंका से ब्रेंट $75 के पास पहुंच चुका है। उधर बॉन्ड और यील्ड में डॉलर में मजबूती से सोने में नरमी आ गई है। OPEC प्लस देशों ने उत्पादन बढ़ोतरी के फैसले को टाल दिया है। दिसंबर में उत्पादन बढ़ाने के फैसले को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। उत्पादन 1.8 L के BPD बढ़ाने का प्लान था। जानकारों का मानना है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। 2025 में ब्रेंट $60 बैरल रह सकता है। सिटी और JP मॉर्गन के अनुसार ब्रेंट का भाव $60 प्रति बैरल के आसपास संभव है। उधर कॉमेक्स गोल्ड में $2,750 के नीचे आ गया है, जिसका बाजार पे निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। अब बाजार को लेकर देख लो कि यहाँ पे सौरभ मुखर्जी ने कहा है कि बाजार को रिकवर होने में कुछ और अभी समय लग सकता है, कुछ तिमाही और लग सकते हैं, यानी जल्द ही बाजार में रिकवरी की संभावना कम दिख रही है, और इसके पीछे के रीजन भी उन्होंने बताए। तो सौरभ मुखर्जी की बात करें, ये मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। उनका कहना है कि मार्केट को गिरावट से उबरने में कुछ समय लग सकता है, कुछ और तिमाहियां मार्केट में सुस्ती दिखा सकती है। तो पिछले 6 महीनों से बाजार बहुत ज़्यादा सुस्त है, और इसके पीछे वजह की इकोनॉमी भी हमारी सुस्त हो चुकी है। GDP ग्रोथ 7.5% के आसपास थी फाइनेंशियल 2022-23-24 के लिए। EPS ग्रोथ 20% थी। इस वजह से छोटी कंपनियों के शेयरों की कीमत आसमान पे पहुंच गई थी। अब सरकारी शेयरों ने भी एक शानदार प्रदर्शन किया, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे, परंतु 6 महीनों से बाजार में इस समय देखें कि रिकवरी कम होती हुई दिखाई दे रही है। कोविड के बाद जो लगातार रिकवरी थी उस पर थोड़ा सा ठहराव सा आ गया, जिसका बाजार पे निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जो बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां, उनकी चमक आगे भी बनी रहेगी। जो अच्छे स्टॉक है, जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और जिनके पास आगे का विज़न है, वो कंपनियां बेहतर करेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इस गिरते बाजार में सभी स्टॉक धराशायी हो जाएंगे। जो अच्छे स्टॉक है वो धीरे धीरे बेहतर करेंगे। बाजार जैसे थोड़ा सा रिकवर होगा, ये स्टॉक भी बेहतर करेंगे। तो एक तरह से वो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो अभी तक बाजार में एंट्री नहीं किए हैं, या फिर जो अभी फिर से नए निवेश की तलाश में है, उनके लिए डिप में एक अच्छा मौका अच्छे स्टॉक खरीदने के लिए मिल सकते हैं, जो आने वाले समय उनको बेहतर रिटर्न दे सकते। क्योंकि एक तरफा बाजार तेज़ी में स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो गया था, और इसी वजह से भी FI बाजार का जो निवेश है वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया के बाजार का वैल्यूएशन को महंगा लग रहा था। लेकिन अब जब करेक्शन हो गया है तो फिर वो भी लौट के आएंगे धीरे धीरे, और बाजार फिर से पटरी पे आ जाएगा। आने वाले समय इंटरेस्ट रेट घटने के आसार है, जिससे बाजार में फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो पिछले 3 सालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट डेफिसिट कम किया है, और फिस्कल पॉलिसी का फोकस भी घाटा कम करने पर है। मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस ग्रोथ की बजाय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर है। ऐसे में सितंबर तिमाही के नतीजों ने अर्निंग ग्रोथ 0 के बराबर रह सकती है। अगर RBI इस साल दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कम करती है तो अगले साल के मध्य अंत तक इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल सकती है, यानी आने वाला समय बेहतर हो सकता है। तो कुछ अच्छे स्टॉक में निवेश का ये एक अच्छा मौका है, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि बहुत सारे निवेशक हैं जिनको समझ में नहीं आता कि बाजार में निवेश कैसे करें। तो ये 7 तरीके जिनके हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो बाजार में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। ये जो रिपोर्ट में सारी बातें कही गई है कि निवेशक को क्या करना चाहिए। तो पहला है शुरुआत करना। तो पहले आपको बाजार को अच्छे से जानना है, किस तरह से बाजार काम करता है, कैसे आपको इसमें प्रॉफिट निकालना है, कहाँ पर एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से वो सारा का सारा कर सकते हैं, क्योंकि अब आप ऑनलाइन सारी सेवाएं ले सकते हैं। और फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद आपको लेनी चाहिए, आप नए नए हैं तो। और दूसरा
यहाँ पे पॉइंट आपको दिखा देगा छोटी रकम से निवेश करना, यानी भारी भरकम निवेश तुरंत ना करें। अगर आप नए हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही करें और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं, क्योंकि एक झटके में अगर आप बड़ा निवेश करेंगे तो आप फिर लॉस में चले जाएंगे। आपको कि उतना नॉलेज नहीं है, आपको बाजार में सीखना होगा, धीरे धीरे सीखेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है टॉप कंपनियों को चुने, यानी आप नई शुरुआत करते हो पेनी स्टॉक में चक्कर में ना पड़े, बल्कि जो लार्ज कैप कंपनियां उसमें से अच्छे स्टॉक में आप निवेश के बारे में सोचें और फंडामेंटली जो कंपनियां मजबूत हो, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हो जिनमें निवेश शुरू करें। इसके अलावा आपको निवेश से रहने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है, यानी आप अपना इन्वेस्टमेंट है उसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें, तभी आप इसमें एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आप ऐसा है कि जल्द से जल्द थोड़ा अगर शेयर बढ़ता निकल जाएंगे तो फिर आपका उसमें प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होगा, अलग अलग सेक्टर में आप निवेश करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पांचवा पॉइंट है पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना है। 10-15 रुपये की प्राइस वाले पेनी स्टॉक में लोग लालच होकर उसमें निवेश तो कर लेते, लेकिन जैसे ही कुछ पैनिक सेलिंग शुरू होती है वहाँ से वो बिकवाली करके निकल जाते, लॉस बुक कर लेते हैं। और इसीलिए बाजार के बारे में अच्छे से अनुभव ना हो तो आप पेनी स्टॉक में निवेश से दूर ही रहे, सिर्फ अच्छी फंडामेंटल कंपनियों को चुने। और छठा जो पॉइंट है वो है गिरावट से घबराए नहीं। बाजार में जब गिरावट होती है, जैसे ये मौका है, तो इसमें घबराना नहीं, बल्कि इसमें अपॉर्चुनिटी तलाशने का मौका होता है। जैसे बाजार नीचे आता है, जो बड़े इन्वेस्टर उसमें उस मौके में खरीदारी करते हैं, न कि यहाँ पे बिकवाली का करके बाहर निकलने का ये मौका होता है। ये खास ध्यान रखना है। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश में ले, यानी बाजार से आपने जो पैसे कमाए वो दूसरी जगह लगाए। आप पोस्ट में एफडी कर सकते हैं या फिर बैंक में या कहीं और। तो इस तरह से बहुत सारी जो स्कीम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा ले। बाजार का पैसा बाहर भी निकालना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि सब बाजार में रखें, क्योंकि बाजार एक तरफा नहीं चलता है। बाजार नीचे भी आता है और जब गिरता है तो बहुत भारी तरीके से गिरता है। इसलिए समय समय पे थोड़ा सा पैसा निकाल के दूसरी जगह निवेश करें। ये कुछ तरीके अगर अपनाएंगे तो आप बाजार में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।